तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स। तो इसमें हम लगाने वाले हैं 12 मॉड्यूल की सीट प्लेट की वायरिंग इसमें हम करने वाले हैं। तो आप इससे पहले जो कि वायर निकले हुए हैं पाइप में होकर के उनको यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लें। जो कि हमारे यहाँ पर आप देखेंगे लाल कलर के वायर हैं, 1 mm के वायर हैं, जो कि सारे पॉइंटों के वायर हैं। पॉइंटों से मतलब होल्डर हो गया, सीलिंग रोज हो गई। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कि 2 वायर हैं, ये हमारे पीले कलर के वायर हैं जो कि हमारे इन्वर्टर के वायर हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 वायर हैं हमारे न्यूट्रल के वायर, जो कि इनमें एक मेन सप्लाई का न्यूट्रल है, बाकी सारे पॉइंटों के न्यूट्रल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि सिंगल वायर है, ये हमारा मेन सप्लाई का फेज वायर है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दिया। तो अब हम इसका बोर्ड तैयार कर लेते हैं, सीट प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको किस हिसाब से यहाँ पर लगाना है, जो कि हमारे जितने हमारे उस बॉक्स में पॉइंट हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको स्विचों को लगाना है। और आपको अगर 5 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्ट करना है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्विचों को लगाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फैन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं फैन रेगुलेटर, जो कि फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा, फैन को कम ज़्यादा करेगा, जो कि स्विच से कनेक्ट रहेगा। और अब इसके अंदर लगाएंगे हम एक 5 पिन सॉकेट, जो कि चार्जर वगैरह किसी भी उपकरण के लोड को यहाँ पर लगाने के लिए ये हमने यहाँ पर 5 पिन सॉकेट लगाया है। तो यहाँ पर ये हमने प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है सारी एसेसरीज को। उसके बाद में हम करेंगे इसकी वायरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको जो रेगुलेटर के साइड वाला स्विच है उसको आपको छोड़ देना। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जो कि सभी स्विचों के एक टर्मिनल हैं, उसमें आपको सीधा वायर को छील करके इस तरीके से आपको सभी स्विचों के एक टर्मिनल में वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर देना है सभी स्विचों में, खाली रेगुलेटर के साइड वाले स्विच को छोड़ करके। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है ठीक तरीके से, और स्क्रू को भी टाइट कर देना है ताकि जो कि पॉइंट लगाएं इसमें जो स्पार्क ना ले, फेज़ का वायर लगाएं इन्वर्टर का या फिर मेन सप्लाई का, तो वह स्पार्क ना ले। तो इस तरीके से आपको ठीक तरीके से वायरिंग कर देनी है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको वायरिंग करनी है, नहीं तो आपकी वायरिंग गलत हो जाएगी अगर आप अलग तरीके से करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ठीक तरीके से वायरिंग कर दी है। और अब हम करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम लगा रहे हैं फैन रेगुलेटर के एक वायर को, जो कि हमने सीधा फेज़ वायर में इसको जोड़ा है। और अब हम इसको लगाएंगे स्विच में। आपको इसी तरीके से फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना होता है। काफ़ी बार क्या होता है उसमें बॉक्स में जॉइंट रहता है तो वह ठीक नहीं रहता है, इसी तरीके से आप इसमें कनेक्शन करें। तो अब हम करने वाले हैं 5 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। स्विच में से होकर के फेज जाएगा हमारा 5 पिन सॉकेट में, क्योंकि हमारा 5 पिन सॉकेट रहेगा स्विच से कनेक्ट। तो अब हमने यहाँ पर सिंगल वायर लगाया है, क्योंकि हम पूरा बोर्ड हमारा यह लाइट से रहेगा, इन्वर्टर से नहीं रहेगा। अगर आप इन्वर्टर से करना चाहते हो तो आप यहाँ पर बीच में से काट सकते हो जितने आपको स्विच काम में लेने हैं। तो अब हम यहाँ पर वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे बॉक्स में। तो यहाँ पर जो हमारे सारे लाल कलर के वायर हैं, सारे पॉइंटों के वायर हैं, तो सभी को स्विच में लगा देंगे। और जो हमारा फैन वाला पॉइंट है उसको भी हम स्विच में लगाएंगे, क्योंकि स्विच का ही पॉइंट हमारा खाली बचता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी में स्विचों में पॉइंट लगा दिया है। रेड कलर के 1 mm के जो हमारे वायर हैं सभी स्विचों में लगा दिए हैं। और ये हमारा जो कि फैन का पॉइंट है इसको भी हमने स्विच में लगाया है, ना कि इसमें हम जाके जो हमारा फैन का वायर है उसमें इसको जोड़ा है, लेकिन हमने इसको सीधा यहाँ पर स्विच में लगाया है, क्योंकि इसमें जॉइंट इस तरीके से नहीं रहता है और ठीक तरीके से यह काम भी करता है। तो ये हमारा मेन सप्लाई का फेज़ वायर जिसमें टेप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको आप किसी भी पॉइंट में लगा सकते हो, किसी भी पॉइंट से मतलब यहाँ पर जो कि हमारा फेज़ का वायरिंग जिन जिन स्विचों में होकर घूम करके जा रहा है, जो कि छिला हुआ वायर हमने यहाँ पर लगाया है, उसमें आप किसी भी पॉइंट में लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने निचले वाले पॉइंट में लगाया है, आप देख सकते हैं हमने निचले वाले पॉइंट में फेज़ वायर को जॉइंट कर दिया है। इसी तरीके से आपको लगा देना है, किसी भी स्विच में लगा सकते हो लेकिन होना चाहिए फेज़ वायर। इस तरीके से आप यहाँ पर समझें।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 वायर हैं। अगर इन चारों को हम एक साथ अगर मोड़ के अगर 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे तो यह ठीक तरीके से जॉइंट नहीं हो पाएंगे। तो इनको हमको लगाने के लिए हम यहाँ पर एक सिंगल वायर जॉइंट कर देंगे और प्लास से टाइट करके टेप लगा करके उसके बाद में हम 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं दिया है इस बोर्ड के अंदर, केवल हमने इसमें मेन सप्लाई का कनेक्शन दिया है, लाइट का कनेक्शन इसके अंदर दिया है, आप देख सकते हैं। और हमारा रेगुलेटर का भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने लगाया है। आपको इसी तरीके से करना होता है, तभी आपकी वायरिंग प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाती है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इन्वर्टर के दोनों वायरों को जॉइंट करके टेप करके पाइप के अंदर डाल दिया है इस तरीके से, क्योंकि इन्वर्टर का अभी हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और अब इस बोर्ड को हम यहाँ पर कस देंगे। तो यहाँ पर हमने इस बोर्ड को कस दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।